नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके एडुकिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स कम विद मी। क्वेश्चन कहता है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that फर्स्ट में ABCD is a square, सेकेंड पार्ट डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट ABCD एक रेक्टेंगल है, आप फिगर में देख सकते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC, ये डायगोनल है विकर्ण AC, ये डायगोनल AC एंगल A एज वेल एज एंगल C को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है, बांटती है। मींस एंगल A को और एंगल C को ये बाइसेक्ट करती है डायगोनल। हमें प्रूफ करने हैं कि BD भी डायगोनल B को मींस एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। इज इट क्लियर? सो जस्ट लुक हियर। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टेप्स रिटन करेंगे जो यहाँ पे गिवन है, मींस वो सारे रिटन करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन क्या दिया है? ABCD is a rectangle। क्या दिया है? ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। ABCD एक रेक्टेंगल है एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C, angle A and angle C। क्लियर? यहाँ पे as well as आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हमें करने हैं टू शो। हमें क्या शो करने हैं? टू शो। क्या शो करना है? फर्स्ट वन इज ABCD is a square। हमें शो करने हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD is a square। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में क्या शो करने हैं? डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। डायगोनल BD bisect करती है एंगल B as well as एंगल D। ये हमें शो करने, हमें प्रूफ करने हैं। तो जस्ट नेक्स्ट वन विल बी प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे हाउ। तो जस्ट लुक हियर, बच्चों बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ ABCD एक रेक्टेंगल है, लेकिन हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। सो वी विल राइट डाउन हियर, सिंस ABCD rectangle ABCD is also a parallelogram। Since rectangle ABCD is a parallelogram, rectangle ABCD एक पैरेललोग्राम है, ओके। Therefore AD parallel to CD, इसलिए क्या हो जाएगा? AD is parallel to BC। AD parallel to BC, यस। पहले हम रिटन करेंगे AB पैरेलल टू, therefore AB पैरेलल टू BC and AD is also equal to DC। AB CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मींस DC का पैरेलल भी और इक्वल भी है, राइट? और ये साइड से देखिए AD is also, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, एंड AD is also parallel to BC and also equal to BC। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? Now we know since AB parallel to CD, चूंकि जब AB CD के पैरेलल है, no, since AB parallel to CD, since AB parallel to CD और AC क्या है? ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल है, मीन जो ए बी और सी डी को काटती है 2 पॉइंट्स पे। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 जब ए बी सी डी के पैरेलल है, देन एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, हाउ, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, AIA। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, one second. Now AD parallel to BC. AD parallel to BC. Therefore क्या होगा? एंगल 1, जब हम ये इस साइड से देखेंगे, जस्ट लुक हियर, AD is parallel to BC. So what will be? Angle 1 is equal to angle 4. Angle 1 angle 4 के बराबर हो जाएगा। How? Alternate interior angles are equal. Angle 1 is equal to angle 4. How? Same condition, same है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीजें तो हमें मिल गए, राइट? और हमें ये भी गिवन है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यू नो व्हाई हमने इसे एंगल 1 एंगल 2 इसलिए रिटर्न किया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं दैट AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। C को बाइसेक्ट करती है तो एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे, राइट? So angle 1 given है हमारा, angle 1 is equal to angle 2। क्यों है? diagonal AC bisects। How? diagonal AC bisects angle A। angle A को bisect करता है। नेक्स्ट इज angle 3 angle 4 के बराबर है। क्यों? angle 3 is equal to angle 4। why? क्यों होगा? Because diagonal AC bisects angle C also। diagonal AC angle C को भी bisect बराबर बराबर एंगल में बांटता है। diagonal AC bisects angle C। क्लियर? जब अब हमने देखा कि दैट एंगल 2 is equal to angle 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 1 is equal to angle 4। ओके, लेकिन हमने ये भी देखा दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। मींस हम कह सकते हैं कि सभी एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। एंगल 1 2 के बराबर भी है, एंगल 2 3 के बराबर है, एंगल 4 3 के इक्वल है। मींस ऑल द एंगल्स आर इक्वल। सभी जितने भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स इक्वल हैं। Therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3 and angle 3 is equal to angle 4। All the angles are equal। जब सारे एंगल्स इक्वल हो गए ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल्स इक्वल है तो क्या होंगे? साइड्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC। Therefore AD equals to DC। How? You know, sides opposite to equal angles are equal। अगर किसी एंगल्स के अपोजिट में साइड्स हैं तो वो भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, sides opposite to equal angles are equal। opposite to equal angles are equal। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। हमने देखा दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जब एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल AB इक्वल्स टू देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC। हाउ? क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने देखा यहां से सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से देखा दैट AD इज इक्वल टू CD।
इक्वेशन 2 में AB इक्वल्स टू BC, और हमें ये पहले से ही पता है, वी नो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो हमें पता ही है। और हमें यू नो इस प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चला दैट AD इज आल्सो इक्वल टू DC, AB इज आल्सो इक्वल टू BC। इट मींस सारे के सारे साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर है, मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। हेंस AB equals to BC, BC equals to CD, हमने से DC क्या था, अब इसे CD कर देना, वॉट एवर। AB equals to BC, BC equal to CD and DC equals to AD। ओके, therefore जब सारे साइड्स इक्वल हो गए हैं तो इट इज अ स्क्वायर, therefore ABCD is a square, ABCD is a square। क्लियर, आगे समझ में। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है दैट ABCD is a square। नाउ वी विल प्रूव द सेकंड पार्ट, दैट इज डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट करता है। हाउ, अब हम इसे देखेंगे। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में V है, क्या है हमारे पास, AB इक्वल्स टू, AB इज इक्वल टू AD, AB AD के बराबर है। हाउ, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है दैट इट इज अ व्हाट, ABCD इज अ स्क्वायर। हमने प्रूव कर दिया दैट ABCD क्या है, स्क्वायर है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। AB इज इक्वल टू AD, हाउ, क्यों, all the sides of a square are equal, of a square are equal, सारे साइड्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं। जब ये साइड्स इक्वल हो गए, AB इक्वल्स टू AD, एंगल्स भी इक्वल होंगे, therefore एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज यू नो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगी। रिटर्न करेंगे, हाउ, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स वाले जो उसके इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। अगेन इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में V है, हमारे पास क्या है BCD में, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, BC CD के बराबर है। कैसे, हाउ, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, हमने प्रूव कर रखा है दैट इट इज अ स्क्वायर, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, जब ये साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे, जब ये साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम कंडीशन, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल वाले साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। therefore एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। व्हाई, क्या रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे हम सपोज करेंगे एंड वी नो ये दोनों हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, और हमें ये भी पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, हमें ये भी पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। जब AB CD के पैरेलल होंगे तो क्या होगा हमारा, हमें ये भी पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, जब AB CD के पैरेलल है देन व्हाट विल हैपन, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। we know that AB parallel to CD and
AD पैरेलल टू BC। हमें ये भी पता है ABCD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, राइट। Therefore एंगल 5 is equal to एंगल 8, AB पैरेलल CD के लिए, एंड एंगल 7 is equal to एंगल 6। एंगल 5 is equal to एंगल 8 एंड एंगल 6 is equal to एंगल 7। सारे एंगल्स इक्वल हो गए। जब सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो व्हाट विल हैपन, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, आई एम जस्ट रबिंग इट हियर। अब इसे इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, क्लियर हो गया यहां तक, नो एनी प्रॉब्लम, तो लेट्स प्रोसीड। हमने देखा दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है, ओके। और हमने ये भी देखा दैट 5 is equal to 7 and 6 is also equal to 8, okay। It means all the angles are equal, इसका मतलब सभी एंगल्स जो है इक्वल हो गए। Therefore angle 5 is equal to angle 6, 6 is equal to 7 and angle 7 is equal to angle 8। जब ये सभी एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, जब एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, then we can say that diagonal AC, diagonal, then diagonal BD bisect, diagonal BD bisect करता है किसे, एंगल B। सिमिलरली जब ये इक्वल है then 5 is also equal to 6 and 7 भी 8 के बराबर होगा। एंगल 7 is therefore एंगल 7 is equal to एंगल 8, ये भी बराबर है। जब ऐसा होगा then diagonal BD bisects एंगल D also, ये D है, hence diagonal BD bisects एंगल D also। क्लियर, आगे समझ में, बस कुछ नहीं, ये एंगल और यू नो व्हाट, ये एंगल्स और पैरेललोग्राम का खेला है, बहुत इजी है। इस एंगल को समझे, सिंपली एंगल को समझे और पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत इजी हो जाएगा।